नमस्कार। RS मैथिली चैनल में अपने स्वागत अछि। एखन हमसब एहि वीडियो में देखब मिथिला में शासन केनिहार विभिन्न राजवंशक राजाक समय, हुनका सभक वंश में प्रसिद्ध राजा, प्रथम राजा और अंतिम राजा के सब भेलाह आ हुनका सब द्वारा कयल गेल किछु प्रमुख कार्य या कोन राजा के कोन अंग्रेज द्वारा कोन उपाधि देल गेल छलनि, महाराज के, महाराजा धीराज के, तो सब के संबंध में देखब। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि, वीडियो को पूरा अवश्य देखी। जो अपने ऐसे पूर्वक वीडियो नहीं देखने छी मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि व आधार, तो वीडियो के जाकर अवश्य देख ली। तो हम सब चले छी जैसे पूर्व के वीडियो में देखने छली जे मिथिला पर विदेह राजकुलक शासन काल 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व धरि छल। इससे आगा आब हम सब देखब अखन जे मिथिला पर हुनका बाद कोन कोन राजा के राजकाल रहल और हुनकर सबके राज के समय, शासन के समय की छल। तब विदेह राजकुलक बाद जे बज्जी गणतंत्र द्वारा जे मिथिला पर शासन कयल गेल, बज्जी गणतंत्र के शासनकाल समय जे अछि 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी धरि मानल जाइत अछि। बज्जी गणतंत्र द्वारा जे मिथिला पर शासन कयल गेल अछि तो हुनका सबके समय 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी धरि मानल जाइत अछि। और बज्जी गणतंत्र जे छथि जे संयुक्त संगठन के अंतर्गत होइ छल। बज्जी गणतंत्र के जे संगठन छल एकटा संयुक्त संगठन, जिनमें कुल 8 गोट राज्य संयुक्त रूप से संगठन छल। बज्जी गणतंत्र में कुल 8टा राज्य संयुक्त रूप से छल, परंतु लिच्छवी लोकनि जे छलथि से सर्वाधिक प्रधान छलथि। लिच्छवी लोकनि बज्जी गणतंत्र में सर्वाधिक प्रधान छलथि आ ओ सब अपन राजधानी वैशाली के बनौने रहथि। वो सब अपन शासन केंद्र जे छथि बज्जी गणतंत्र वैशाली के बनौने रहथि। एकरा बाद पाल वंशक शासन रहल मिथिला पर। पाल वंशक शासनकाल 8वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगभग 11वीं शताब्दी धरि रहल। 8वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 11वीं शताब्दी के अंतिम चरण धरि पाल वंशक शासन रहल मिथिला पर। जो पाल वंश सब बंगालक नरपति लोकनि रहथि आ हुनका आधिपत्य में हुनकर आधिपत्य सेहो मिथिला में स्थापित छल। और हुनके समय में सिद्धाचार्य लोकनि छलाह जे सिद्ध साहित्य सबक रचना केने छथि। तो पाल वंशक समय 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी धरि अछि। ताहिके बाद हुन पाल वंशक बाद जे अछि मिथिला पर जे शासन करै छथि कर्नाट वंशीय शासक राजा सब। कर्नाट वंशक संस्थापन जे अछि नानदेव केने छलथि और हुनकर समय जे अछि 1097 ईस्वी से प्रारंभ होइ छै। मिथिला पर कर्नाट वंशक शासनकाल 1097 ईस्वी से प्रारंभ होइत अछि। महाराज माने राजा नानदेव से और अंतिम राजा कर्नाट वंशक होइ छथि हरि सिंह देव। कर्नाट वंशक अंतिम राजा आ प्रसिद्ध राजा रहथि हरि सिंह देव। वो जनता हित के बहुत काम केलथि आ हुनकर समय जे मानल जाइत अछि 1326 ईस्वी धरि मानल जाइत अछि। हरि सिंह देव के समय में जे अछि हरि सिंह देवे द्वारा मिथिला में पंजी व्यवस्था प्रारंभ कयल गेल छल। याद राखी अनेको बेर पूछल गेल अछि जे हरि सिंह देव के समय में हरि सिंह देवे द्वारा जे अछि मिथिला में पंजी व्यवस्था प्रारंभ कयल गेल छल। और सप्तरत्नाकर प्रसिद्ध पोथी अछि जे चंदेश्वर ठाकुर द्वारा लिखल गेल अछि, से हरि सिंह देव के समय में लिखल गेल छल। जखन मिथिला के राजा हरि सिंह देव रहा छलथि तो हुनके समय में
चंदेश्वर ठाकुर द्वारा सप्तरत्नाकर नामक पोथी लिखल गेल अछि। और कर्नाट वंशक पतन हरि सिंह देव के बाद भऽ जाइत अछि, कारण दिल्ली केंद्रित इस्लामी शासक सब छलाह से मिथिला पर आक्रमण कऽ के हरि सिंह देव के पराजित कऽ दैत अछि। हरि सिंह देव पराजित भऽ के भागि के ओ नेपाल चलि जाइ छथि। नेपाल में सेहो हुनकर राज रहै छनि, राजधानी रहै छनि, ओहिठाम जाके ओ शरण लऽ लै छथि। तऽ 1326 ईस्वी में हरि सिंह देव मिथिला से भाग के नेपाल चलि जाइ छथि, शरण लऽ लै छथि। और एहिके बाद मिथिला पर दिल्ली केंद्रित इस्लामी सत्ता जे अछि अधीन भऽ जाइत अछि। पुनः 14वीं शताब्दीक मध्य में मिथिला में दिल्ली केंद्रित इस्लामी सत्ताक अधीने जे अछि ओनिवार कुलक शासन प्रारंभ होइत अछि। 14वीं शताब्दीक मध्य में मिथिला में ओनिवार कुलक शासन प्रारंभ होइत अछि, जकर प्रथम राजा बनै छथि आ ओनिवार कुलक संस्थापक बनै छथि सिद्ध कामेश्वर ठाकुर। सिद्ध कामेश्वर ठाकुर ओनिवार वंशक प्रथम राजा छथि और हुनके द्वारा ओनिवार वंशक स्थापना कयल जाइत अछि। और सिद्ध कामेश्वर ठाकुर दिल्ली से इस्लामी सत्ताक अधीन काम करै छथि। दिल्ली से केंद्रित रहैत अछि तो हुनके सबके अधीन में भऽ के कामेश्वर ठाकुर मिथिला के राजा बने छथि आ ओनिवार वंशक ओ संस्थापक सेहो बने छथि, सिद्ध कामेश्वर ठाकुर, याद राखब। और 14वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी धरि जे अछि ओनिवार वंशक शासन मिथिला पर रहैत अछि। ओहिमे अनेको राजा बने छथि, जाहिमे एकटा और प्रसिद्ध राजा बने छथि सिद्ध कामेश्वर ठाकुरक पुत्र भोगीश्वर। कामेश्वर ठाकुरक पुत्र भोगीश्वर मिथिला के राजा बने छथि हुनका बाद। और ओहि समय में जे अछि दिल्ली के गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक रहैत अछि। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली से मिथिला के भोगीश्वर द्वारा शासित करबैत अछि और ओ भोगीश्वर जे छथि लगभग 33 वर्ष तक मिथिला पर शासन करै छथि, राज करै छथि। और फिरोज शाह तुगलकक समय जे अछि 1351 से 1388 ईस्वी धरि मानल जाइत अछि। फिरोज शाह तुगलकक शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी धरि मानल जाइत अछि। तैं भोगीश्वर जे छथि फिरोज शाह तुगलक के अधीन भऽ के ओ 33 वर्ष धरि मिथिला पर राज करै छथि। आ हुनका बाद भोगीश्वरक बाद जे अछि मिथिला के राजा बने छथि ओनिवार वंशक के रहै छथि ओ गणेश्वर। ओनिवार वंशक के राजा रहै छथि गणेश्वर, जे भोगीश्वरक बाद मिथिला के राजा बने छथि। गणेश्वर राजा सेहो बहुत पराक्रमी रहथि, तऽ मुदा हुनका असलान नामक युवक छथि, मुस्लिम राजा छलथि असलान। ओ धनक लोभ के कारणे जे छै गणेश्वर के मारि दै छथि। गणेश्वर धनक लोभक कारणे असलान द्वारा जे अछि एकटा तुर्क राजा रहै छथि हुनका द्वारा मारल जाइ छथि। तऽ याद राखी जे गणेश्वर हत्या केलक असलान। कतेको बेर पूछल गेल छै नेट परीक्षा में जे गणेश्वर ओनिवार वंशक राजा रहै छथि, जे भोगीश्वर के बाद मिथिला के राजा बने छथि और गणेश्वर के असलान द्वारा मारि देल जाइत अछि धनक लोभक कारणे। गणेश्वर से मित्रता करै छथि, पहिले ओ युद्ध में देखै छथि जे हुनका से नहि जीतब, कतेको बेर हारि गेल रहै छथि, फेर मित्रता कऽ के गणेश्वर के धनक लोभक कारणे भ्रमित कऽ के कोना मारि दै छथि। आ गणेश्वर के मारला के बाद मिथिला के शासन जे अछि असलानक अधीन आबि जाइत अछि और असलान से मिथिला के शासन नहि सम्हरैत अछि। बहुत अन्याय बढ़ि जाइत अछि, कुरीति सब बढ़ि जाइत अछि, चोर सबके मनोबल जे बढ़ि जाइत अछि, जे साधु संत सौद आदमी रहैत अछि ओ डरि के रहऽ लगै छथि असलान के शासन काल में।
तऽ एहि तरहे जे अछि अस्लानके सेहो बादमे पछतावा होइ छनि आ ओ चाहै छथि जे गणेश्वरके पुत्र रहै छनि जे कीर्ति सिंह, गणेश्वरक पुत्र अछि कीर्ति सिंह आ वीर सिंह, तऽ हुनका सबके ओ चाहै छथि राज घुमा दियनि, दऽ दियनि, लेकिन कीर्ति सिंह किनको बात नहि मानै छथि। ओ कहै छथि हुनका ककरो देल गेल राज हम नहि लेब, एकरासँ हम युद्ध कऽ के जीत कऽ पुनः राज लेब। मुदा ओहि समयमे कीर्ति सिंहक सेना बल कमजोर रहै छनि, तऽ ओ युद्ध नहि करै छथि। ओ युद्धमे संग साथ देबाक लेल, सहयोग लेबाक लेल ओ जौनपुरक राजा इब्राहिम शाह लग जाइ छथि। तऽ ओ कथा वस्तु कीर्ति सिंहमे अपने लोकनि पढ़ब जे राजा अस्लान के हरेबाक, जे तुर्क राजा रहै छथि अस्लान, हुनका हरेबाक लेल कीर्ति सिंह की करै छथि। जौनपुर जाइ छथि, जौनपुरके शहरके व्याख्या कयल गेल अछि कीर्ति लतामे, ओहिमनका विशेषता सबके वर्णन कयल गेल अछि। कीर्ति सिंहके कते प्रयोजनके बाद, कते मनौलाके बाद जौनपुर के शाह रहै छथि इब्राहिम शाह, से हुनका सहायता देबाक लेल तैयार होइ छथि। तो ई सबके व्यापक चर्चा कयल गेल अछि कीर्ति लतामे। तऽ अखन हमसब देख रहल छी मात्र जे कोन कोन राजा बनला, हुनका सब आंशिक रूपसँ जे कोनो कोनो महत्वपूर्ण काम अछि तकर। ताहिमे राजा गणेश्वर जे छथि अस्लान द्वारा मारल गेल छल, तऽ पुनः इएह बदला लेबाक लेल गणेश्वरक मृत्युक उपरांत जे कीर्ति सिंह अपन भाय, सहोदर भाय रहै छनि हुनकर वीर सिंह, हुनका संग कऽ के जौनपुरक राजा इब्राहिम शाह रहै छथि ओहि समय के बहुत बलशाली राजा, प्रसिद्ध राजा, हुनका दरबारमे ओ जाइ छथि सहायता मंगबाक लेल। तऽ कीर्ति सिंहक वीरताके वर्णन जे छथि विद्यापति केने छथि अपन कीर्ति लतामे, जे अभट भाषामे लिखल गेल अछि। तऽ विद्यापतिक जन्मो जे अछि ओहि समयमे गणेश्वरक समयके मानल गेल अछि, जे गणेश्वर जखन राजा रहथि इएह समयमे विद्यापतिके जन्म काल सेहो मानल जाइत अछि। तो याद राखी जे गणेश्वरके शासनकालमे, ओहि निवारके समयमे, ओहि निवार वंशीय राजा सभक समयमे विद्यापतिके जन्म भेल छलनि। तऽ विद्यापतिक अनुमानित समय मानल जाइत अछि 1350 से 1440 ईस्वी धरि। तऽ ध्यान राखी विद्यापतिक अनुमानित समय 1350 से 1440 ईस्वी धरि अछि। महाकवि विद्यापति जे अभिनव जयदेव, कवि कोकिल, अनेको नामसँ जानल जाइ छथि, ओ निवार वंशक अनेक राजाक आश्रयमे रहि के ओ काज केने छथि या हुनका सबके राज आश्रयमे रहल छथि। महाकवि विद्यापति अनेको निवार वंशक राजाक समयमे ओ राजाश्रित रहलथि, हुनका सबके आश्रयमे रहलखिन, जाहिमे प्रसिद्ध छथि कीर्ति सिंह। हुनकर जन्मकाल मानल गेल अछि गणेश्वरके समयमे भेलनि जन्म समय, लेकिन हुनकर गणेश्वरक पुत्र छलथि कीर्ति सिंह, तिनको संगे विद्यापति हुनका आश्रयमे रहि कऽ सेहो रचना सब कयने छथि। ताहिके बाद कीर्ति सिंहक पितियोत भेलथि, कीर्ति सिंहके पितियोत भाइ छलथि देव सिंह। देव सिंहक आश्रयमे सेहो महाकवि विद्यापति रहलखिन। ताहिके बाद देव सिंहक पुत्र भेलथि शिव सिंह। तऽ शिव सिंहक समान वयस्क मानल जाइत अछि, जे विद्यापति आ शिव सिंहके लगभग दुनूके एके वयस छलै, एके उम्र छलनि। तऽ देव सिंहक पुत्र भेलथि शिव सिंह, तिनको दरबारमे महाकवि विद्यापति रहलखिन। फेर शिव सिंहक पितियोत भेलथि नरसिंह। नरसिंहके आश्रयमे सेहो रहि कऽ विद्यापति रचना केने छथि। फेर हिनक पुत्र नरसिंहके पुत्र भेलनि भैरव सिंह, सेहो मिथिलाके राजा बनलथि, ओ निवार वंशक छलथि। तऽ हुनको राजाश्रित भऽ राजाश्रयमे विद्यापति रहलखिन, रचना सब कयलथि। तऽ ओहि सब राजाके दरबारमे महाकवि विद्यापति रहि कऽ रचना सब केने छथि, जाहिमे प्रथम प्रमुख भऽ गेल कीर्ति सिंह, कीर्ति सिंहक पितियोत देव सिंह, देव सिंहक पुत्र शिव सिंह, शिव सिंहक पितियोत
नरसिंह और नरसिंहक पुत्र भैरव सिंह एते राजाक दरबार में रहि कऽ विद्यापति जे ओनिवार वंशक छलथि ओ सब राजा सब हुनका दरबार में रहि के राजाश्रित भऽ के ओ रचना सब करै छलथि। तऽ एकर बाद मिथिला में जे अछि ओनिवार वंशक समापन के बाद 16वीं शताब्दी में समाप्त भऽ जाइत अछि। ताहिके बाद खंडवाला राजकुलक स्थापना कयल जाइत अछि। ताहिके बाद खंडवाला राजक शासन भऽ जाइत अछि मिथिला पर, जेकर संस्थापक रहथि महेश ठाकुर। खंडवाला वंशक संस्थापक महेश ठाकुर छथि और वो खंडवाला वंशक स्थापना केने रहथि 1557 ईस्वी में। तऽ मिथिला में 1557 ईस्वी से खंडवाला राजकुलक शासनकाल रहल और खंडवाला राजकुलक अंतिम शासक भेला कामेश्वर सिंह। महेश ठाकुर से प्रारंभ होइत अछि 1557 ईस्वी में और कामेश्वर सिंह के अंतिम शासक होइत छथि। और खंडवाले राजकुलक समय में जे अछि राजवंशक शासन काल में जे अछि मिथिला या पूरा भारत कहू आजाद होइत अछि। खंडवाले शासन काल में देश आजाद होइत अछि और खंडवाला राजकुलक अंतिम शासक होइत अछि कामेश्वर सिंह। आब हम सब देखब खंडवाला राजकुलक कुछ इतिहास। खंडवाला राजवंशक इतिहास के तहत हम सब प्रथम राजा से लऽ कऽ खंडवाला राजकुलक अंतिम राजा धरि कोन कोन राजा भेला आ बीच में रानी सेहो भेली, तो हुनका सबके शासनकाल कते से कते ईस्वी में रहल, किनकर की प्रमुख विशेषता छलनि, किनका द्वारा कुछ प्रमुख काज की छलनि, तो इस सबके संबंध में देखब। तो देखम सब जे महेश ठाकुर खंडवाला राजकुलक स्थापना कलखिन 1557 ईस्वी में और 1569 ईस्वी धरि महेश ठाकुरक शासन रहलनि। हिनक राजधानी छल जे वर्तमान मधुबनी जिलाक भौर ग्राम में। याद राखी जे महेश ठाकुर के राजधानी कतऽ छल, तऽ जे मधुबनी जिलाक अंतर्गत अबैत अछि भौर ग्राम। भौर ग्राम में महेश ठाकुर के राजधानी छलनि और महेश ठाकुर खंडवाला राजकुलक स्थापना केलखिन 1557 ईस्वी में और हुनकर शासनकाल रहलनि 1557 से 1569 ईस्वी धरि। हुनका बाद भेलथि गोपाल ठाकुर। खंडवाला राजवंशक महेश ठाकुरक बाद के राजा छथि गोपाल ठाकुर। हुनकर समय छनि काल छनि 1569 ईस्वी से 1581 ईस्वी धरि। गोपाल ठाकुर के शासनकाल 1569 ईस्वी से 1581 ईस्वी धरि। फिर हुनका बाद गोपाल ठाकुरक अनुज मने हुनकर भाई परमानंद ठाकुर भेला खंडवाला राजकुलक राजा, जे मिथिला पर शासन केने छथि परमानंद ठाकुर। और परमानंद ठाकुर के बाद बने छथि शुभंकर ठाकुर। परमानंद ठाकुर के बाद खंडवाला राजकुलक राजा बने छथि शुभंकर ठाकुर और हिनक राजधानी छलनि भौआरा शुभंकर ठाकुर के राजधानी छलनि और शुभंकर ठाकुर जे छथि शुभंकरपुर नामक गाम बसौने छथि। शुभंकरपुर गाम मेघौल गाम अछि, जे सकरी से कनि पूरब गेला के बाद तो मेघौल गाम के उत्तर में अछि शुभंकरपुर। तो ओहि गामक संस्थापक रहथि शुभंकर ठाकुर। वो शुभंकरपुर गाम के बसौने रहथि। एक बाद खंडवाला राजकुलक अंतिम अगला राजा बने छथि पुरुषोत्तम ठाकुर। पुरुषोत्तम ठाकुर के समय अछि 1617 ईस्वी से 1641 ईस्वी तक। आ वो शुभंकर ठाकुर के पुत्र रहथि पुरुषोत्तम ठाकुर। एक बाद सुंदर ठाकुर बने छथि जे 1641 ईस्वी से 1668 ईस्वी धरि खंडवाला वंशक राजा रहे छथि।
हुनका बाद महीनाथ ठाकुर खंडवाला वंशक सुंदर ठाकुर के बाद के राजा बने छथि। और मिथिलाक प्राचीन राजधानी छल सिमरौआ परगना, तकरा ओ जितने छलथि। महीनाथ ठाकुर जे छथि जे सिमरौआ परगना छल, जे मिथिलाक प्राचीन राजधानी छल, तकरा ओ जीत लेने छलाह। एहिके बाद नरपति ठाकुर बने छथि खंडवाला राजकुलक महीनाथ ठाकुरक बादक राजा, और हुनकर समय अछि 1690 ईस्वी से 1700 ईस्वी धरि। हुनका बाद राजा बने छथि राजा राघव सिंह के समय छनि 1700 ईस्वी से 1739 ईस्वी धरि। और ओ ओहिठाम ठाकुर से सिंह के उपाधि धारण कऽ लै छथि। इससे पूर्व हम सब देखलहुँ जे खंडवाला वंश में सब ठाकुर उपाधि रखने छल, लेकिन राजा राघव सिंह से सिंह के उपाधि धारण कऽ लेल जाइत अछि। राजा राघव सिंहक बाद अगिला राजा बने छथि राजा बिशुन सिंह के समय अछि 1739 ईस्वी से 1743 ईस्वी धरि। 1739 से 1743 ईस्वी धरि मानल जाइत अछि राजा बिशुन सिंह के, जे मिथिला पर शासन केने रहथि। और बिशुन सिंह खंडवाला वंशक रहथि। हुनका बाद राजा नरेंद्र सिंह राजा बिशुन सिंहक बाद राजा भेला, जे हुनकर समय छनि 1743 ईस्वी से 1770 ईस्वी धरि। हुनका बाद रानी भेली पद्मावती, महारानी पद्मावती भेली, जे खंडवाला कुलक छली, और हुनकर शासनकाल अछि 1770 से 1778 ईस्वी धरि। तो याद राखी, एकमात्र महारानी छली खंडवाला कुल में जे मिथिला पर शासन केने अछि, रानी पद्मावती। हुनकर समय 1770 ईस्वी से 1778 ईस्वी तक अछि। फिर राजा प्रताप सिंह नरेंद्र सिंहक दत्तक पुत्र छलाह, और हुनकर समय छनि 1778 ईस्वी से 1785 ईस्वी धरि। राजा प्रताप सिंह आई अपन राजधानी जे अछि भरौआ से हस्तांतरित कऽ के झंझारपुर आनि लेने छलाह। भरौआ से हस्तांतरित कऽ के झंझारपुर में अपन राजधानी बनौने रहथि राजा प्रताप सिंह, और ओ नरेंद्र सिंहक दत्तक पुत्र छलथि। हुनका बाद खंडवाला कुलक अगिला राजा भेला राजा माधव सिंह के समय अछि 1785 ईस्वी से 1807 ईस्वी धरि। 1785 से 1807 ईस्वी धरि जे खंडवाला राजकुलक राजा भेला राजा माधव सिंह। आ पुनः राजा माधव सिंह जे छथि अपन राजधानी झंझारपुर से उठा कऽ दरभंगा आनि लेने छलथि। तो झंझारपुर से दरभंगा अपन राजधानी बनौलथि राजा माधव सिंह। राजा माधव सिंहक समय में जे अछि कॉर्नवालिस जमीनक दमामी बंदोबस्त करवौलनि। जमीन के जे अछि बंदोबस्त करौने रहथि राजा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जे राजा माधव सिंह के समय में। हुनका बाद महाराजा छत्र सिंह भेला। महाराजा छत्र सिंह के समय अछि 1807 ईस्वी से 1839 ईस्वी धरि। महाराजा छत्र सिंहक समय अछि 1807 ईस्वी से 1839 ईस्वी धरि। आ हुनका महाराजाक उपाधि प्राप्त छनि। और ओहिठाम से आबि जाइत अछि महाराजा छत्र सिंह के जे छनि हेस्टिंग द्वारा महाराजाक उपाधि देल गेल छलनि। ओहिसे पूर्व अपने सब देखने हैब जे राजा नाम रखने छल उपाधि,
मुजा छत्र सिंह के महाराजा के उपाधि देने छलखिन हेस्टिंग। तो याद राखी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अछि इतिहासक, जे महाराजा के उपाधि किनका देल गेल छल तो छत्र सिंह के, और किनका द्वारा देल गेल छल तो हेस्टिंग के द्वारा। हेस्टिंग के द्वारा महाराजा छत्र सिंह के महाराजा के उपाधि देल गेल छल। आ हुनका बाद खंडवाला कुलक जते राजा भेला सब महाराजा अपना में आप में उपाधि जोड़े लगला। तो फिर महाराजा रुद्र सिंह, छत्र सिंह के बाद महाराजा रुद्र सिंह भेला। हुनकर समय 1839 ईस्वी से 1850 ईस्वी धरि छै। 1839 ईस्वी से 1850 ईस्वी धरि समय मानल जाइत अछि महाराजा रुद्र सिंहक। हुनका बाद भेला महाराजा महेश्वर सिंह। महाराजा महेश्वर सिंह के समय अछि 1850 ईस्वी से 1860 ईस्वी धरि। और महाराजा महेश्वर सिंहक मृत्युक पश्चात लक्ष्मीश्वर सिंहक अवयस्कक कारणे दरभंगा राज कोर्ट ऑफ वाइस के अंतर्गत चलि गेल छल। जे राजा लक्ष्मीश्वर सिंह ओहि समय में अवयस्क छलथि, तऽ दरभंगा राज जे अछि कोर्ट ऑफ वाइस में चलि गेल छल। फिर पुनः लक्ष्मीश्वर सिंह बालिग भेला, वयस्क भेला, तो पुनः 1880 ईस्वी से 1898 ईस्वी धरि लक्ष्मीश्वर सिंह मिथिला पर राज केलखिन। और वो लक्ष्मीश्वर सिंह सेहो खंडवाला वंशक छलथि। तो लक्ष्मीश्वर सिंहक दरबार में जे अछि कविश्वर चंदा झा रहै छलाह, और हुनके दरबार में रह के कविश्वर चंदा झा मिथिला भाषा रामायण लिखने रहथि। तो महाराजाधिराज लक्ष्मेश्वर सिंहक बाद मिथिला के राजा भेला रामेश्वर सिंह। महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह, हिनका जे छनि ब्रिटिश सरकार महाराजाधिराजक उपाधि प्रदान केने छलनि। याद राखी, रामेश्वर सिंह के महाराजाधिराजक उपाधि प्रदान केने छलथि ब्रिटिश सरकार। और महाराजाधिराज रामेश्वर सिंहक उपरांत खंडवाला वंशक अंतिम राजा या अंतिम शासक कहि सकै छी बनलथि महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह खंडवाला वंशक अंतिम शासक कहियो या मिथिलाक अंतिम राजा कहियो तऽ कामेश्वर सिंह भेला। तऽ अखन हमसब देखलहुँ जे मिथिला के कोन राजा, कोन वंश के राजा भेलथि, के प्रमुख छलथि, और किनका द्वारा कुछ संक्षेप काम सब कल गेल छल महत्वपूर्ण एहि के संबंध में। तो वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी, और अधिक से अधिक शेयर करी। जो अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। आगामी वीडियो रहत ओहि राजा सभक समय में लिखल गेल कुछ महत्वपूर्ण पोथी सब, कुछ महत्वपूर्ण पोथी, और एकर लेखक के छलथि, पोथी के की इम्पोर्टेंट अछि, महत्व अछि, ताहि के संबंध में संक्षेप में हम सब बात करब। तो आगामी वीडियो देखब अवश्य अपने लोकनि। आई वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करी। जो अपने नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। धन्यवाद।